अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस गाड़ी का हमने पहले इंजन किया था, सूज़ो का इंजन है 6BG1। तो इसका फॉल्ट ये हो गया था, बैक कंप्रेशन आ गया था और जो है हमने इंजन ओवरहाल किया था ऊपर, ठीक है। इसका काम किया गया था, इसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से डाले गए थे, पिस्टन, रिंग और लाइनर, ठीक है, और इसके पीस वगैरह ठीक हो गया। और मैंने दिखाया था वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो हमने इसको सेट कर दिया था। तो उसके बाद चली है ये 6 माह, ठीक है, 6 माह, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं चली, ये राजनपुर में, डेरा और राजनपुर में चलती है। तो इन्होंने फिर मुझे कल जो है कॉल की थी, आज जो है 6 माह से हो गए। आज कल इन्होंने कॉल की थी कि बैक कंप्रेशन है और ऑयल भी कम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ले आओ, हम चेक करते हैं इसका क्या मसला है और देखेंगे कि इतना जल्दी बैक कंप्रेशन क्यों आ गया और इतना जल्दी जो है ऑयल क्यों कम हो रहा है। तो जाएंगे, हम चेक करेंगे, आपको भी साथ में दिखाएंगे। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैंने खुद ही इंजन किया था, तो इतना जल्दी बैक कंप्रेशन क्यों आ गया, ऑयल इतना जल्दी क्यों कम कर रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक तो पार्ट्स का मसला होता है, पार्ट्स 2 नंबर मिलता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मसला है। तो इसके अलावा और इसमें क्या मसला है, इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछा जाता है कि हमने इंजन ओवरहाल किया है और इतना जल्दी दोबारा से इंजन का फॉल्ट हो चुका है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं कि इसका मसला क्या है और प्रॉपर हमने इसको चेक करना है, देखना है कि अभी भी इंजन का फॉल्ट है, रिंगों का फॉल्ट है या फिर कोई और मसला है। तो अगर रिंगों का फॉल्ट है तो क्यों है, रिंगों का फॉल्ट इतना जल्दी क्यों आ गया। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। तो ये गाड़ी है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे पास जब से इंजन करवा उसके बाद अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये चलते रहते हैं राजनपुर और डेरा वगैरह, ठीक है, वहाँ पे चलते रहते हैं। तो अब जो है चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे ये मसला क्यों हुआ है। इस मसले से आप भी आइंदा के लिए बच सकें जो इसमें मसला हुआ है। नीचे की तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ से अगर आप यहाँ से देखें तो बैक कंप्रेशन बहुत हल्का है और यहाँ से हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सीलेटर देना, देखें वहाँ से कितना ज़्यादा था, ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा था, यहाँ से कम है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी को चेक कर लिया है। तो एक जो है, जैसे कि आपको शायद पता चल गया हो, बैक कंप्रेशन यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है और नीचे से नहीं निकल रहा है। एक तो ये फॉल्ट है, नीचे से क्यों नहीं निकल रहा, हालांकि यही जो स्मोक है, यही धुआं है, वो नीचे से निकलना चाहिए था। तो उसका मसला देखेंगे, जो भी मसला होगा वो भी आपको बता देंगे। तो बाकी जो है मैंने प्रॉपर सारे ही पिस्टन चेक कर लिए हैं, ठीक है, किसी पिस्टन में मुझे फॉल्ट नज़र नहीं आया। तो मैंने पिछली वीडियो में एक में बताया था कि कैसे इसको प्रॉपर चेक करना होता है, अब भी मैं कुछ शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो इंजेक्टर के पैप आप एक एक खोलेंगे तो यहाँ से जिसमें भी ये कम हुआ तो बैक कंप्रेशन आप समझ सकते हैं उसी का मसला है, उसी का पिस्टन का मसला है, फॉल्ट है, ठीक है। तो हमने वो प्रॉपर चेक कर लिया, सारे ही माशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर सही काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी इसका सबसे बड़ा मसला क्या है, क्योंकि ये बात आ जाती है मैकेनिक पे, जब भी ऐसा मसला हो जाए भाई मैकेनिक ने कैसा इंजन किया है, हालांकि ये नहीं सोचते कि हमें सामान कैसा मिलता है और हम गाड़ी की हिफाजत नहीं कर सकते। तो ये कुछ मसले होते हैं। देखें यहाँ से, अगर मैं आपको क्लियर दिखा सकूँ, यहाँ से देखें आप, ये फटा हुआ है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से फॉल्ट आ जाएगा तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से पैप फटा हुआ है। और दूसरा इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें,
ये देखें, ये इजी यहाँ से निकल गया। यहाँ पे बिल्कुल ढीला था और क्लम्प बिल्कुल ढीला पड़ा है। ये देखें, ये देखें। और अंदर की तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं अंदर की तरफ से इसमें मिट्टी चली गई है। और मिट्टी कहाँ से? यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ से मिट्टी अंदर, यहाँ से मिट्टी चली गई और यहाँ से मिट्टी चली गई, ठीक हो गया। और जब मिट्टी अंदर जाती है, जैसे कि आपको पता है कि मिट्टी के साथ बहुत सारे मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने तो हिफाजत नहीं करनी, मैकेनिक ने तो साथ में हिफाजत नहीं करनी। बहरहाल ये चीज़ें ज़रूरी है चेक करना। बाकी जो इसका फ़िल्टर है, बैक कंप्रेशन जहाँ से निकलता है, उसे भी हम चेक करेंगे। उसे हमने अच्छे से सफाई करनी है। मुझे लगता है वो बिल्कुल बंद हुआ है। तो बाकी आपको पता है कि जब मिट्टी इंजन में चली जाती है तो रिंग और लाइनर कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ बैक कंप्रेशन बढ़ चुका है। तो बाकी जो हमने काम करना है तो आपको इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी हमने इसका ऑयल भी खोलना है, ऑयल खोल के देखना है कितना कम है, तो उसके मामले में भी आपको बता देंगे। तो हमने ऑयल निकाल दिया, तो ऑयल को हमने नाप करना है, इसमें से ऑयल कितना निकला है इंजन में से, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कितना ऑयल कम हो रहा है। तो ये हो गया 4 लीटर। तो इसको डालते हैं ड्रम में, फिर दोबारा नाप करते हैं। हमने ये तीसरा डब्बा भर दिया है, तो देखते हैं ये कितना है। तीसरा डब्बा सही हो गया, तकरीबन 3 डब्बे हुए हैं 12 लीटर। और इसमें डलता कितना है? 14 लीटर। 2 लीटर कम निकला है, 2 लीटर का कोई मसला नहीं है। 1 लीटर हो गया, समझ ले वैसे कम हो जाता है। तो 1 लीटर जो है वो लीकेज वगैरह थी इंजन की, उसकी वजह से कम हुआ है। तो और सिलेंडर की तरफ से मैं अगर आपको दिखाऊं, देखें ये ऑयल की लीकेज है और परली साइड से भी लीकेज है, जहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर की तरफ से। इसको हमने खोल दिया है। तो ये खोलने का मकसद ये है कि नीचे जो है इसमें नहीं निकल रहा, हवा जो है इसमें नहीं निकल रही, ठीक है, इसमें से। तो इसको खोल के देखते हैं। तो ये हमने खोल दिया इसका फ़िल्टर, देखते हैं। इसको तो ज़्यादातर कोई भी गौर नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। और अगर हम गौर करें अंदर की तरफ से शायद नज़र आ जाए, और तकरीबन ये ऑयल से भरा हुआ है। ऑयल वाला जो गंद वगैरह होता है ना, उसमें बिल्कुल भरा हुआ है अंदर से फ़िल्टर। मुझे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, और कैमरे में भी नज़र आ रहा है, और देख सकते हैं बिल्कुल भरा हुआ है। तो जब ये भरा हुआ है तो ऊपर से साफ ज़ाहिर है, जब ढकना नहीं लगाएंगे तो ऑयल जो है ऊपर की तरफ से निकल जाएगा, तो ऑयल कम होएगा। तो इसकी तकरीबन इसी की वजह है। तो इसको हम अच्छे से खोलेंगे, खोल के इसे सफाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई खोलता हो इसे ज़रूरी है खोलना। और ये देखें, इसी में से कचरा निकला है। ये देखें, ये देखें, इस फिल्टर में से कचरा निकल रहा है, अभी और भी निकलेगा। इसको जला रहे हैं, ऑयल का जो कार्बन है शायद जल के निकल जाए। बहरहाल मैंने कुछ खोलने की कोशिश की थी और ये नहीं खुल रहा था। मैंने कहा ख़राब भी ना हो जाए, तो इसीलिए जो है इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये न्यू मिलता नहीं है, असूली तौर पे ये न्यू लगना चाहिए था, न्यू लग के ही परफेक्ट होता। तो इसे खोलने की कोशिश करते हैं ये खुल सके। हमने कुछ जलाने की कोशिश की थी, मगर मैं इसमें मुतमईन नहीं हो रहा था। इसमें जो है इतना ज़्यादा कचरा है, मैंने कहा इसको खोला जाए। खैर ज़बरदस्ती से हमने कुछ खोला है। ये देख सकते हैं, ये इसके 2 लाक होते हैं, एक ये होता है, एक इस साइड पे होता है। दोनों साइडों पे लाक होते हैं। लाक पहले नहीं उतर रहे थे, अब जैसे गर्म हुई है तो उतर के ये खुल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे अच्छे से सफाई करते हैं, सफाई करके फिट करते हैं। तो पहले भी बहुत ज़्यादा कचरा निकला है, अब भी इसमें फंसा हुआ है। तो देखें, पहले भी हमने कचरा निकाला है, अब भी देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा कचरा है। ये जाली है खैर बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। तो जब से मेरे ख्याल में ये इंजन तैयार हुआ है ना, जब से इंजन लगा है उसके बाद से आज खुल रही है। तो कितनी बर्बादी हो गई है। तो इस चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूरी है रखना। तो माशाल्लाह ऑयल डाल रहे हैं, तो ऑयल का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा 2 नंबर मिलते हैं। तो खैर हम यहाँ से, हमारे साथ में दुकान है, उधर से हम ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 नंबर ही मिल जाता है, बाकी अल्लाह पाक रहमत करे। तो इसे डाल के स्टार्ट करेंगे, फिर इसका चेक करेंगे बैक कंप्रेशन वगैरह। माशाल्लाह तकरीबन काम हो चुका है। इंजन में बहुत ज़्यादा लीकेज थी, उसकी वजह से ऑयल कम हो रहा था, और जो है जो बैक कंप्रेशन था वो इसकी वजह से भी कुछ था, क्योंकि यहाँ से लीकेज थी, इसमें मिट्टी जा रही थी, और मिट्टी जाने की वजह से
रिंग कमज़ोर हो जाते हैं और लाइनर कमज़ोर हो जाते हैं। और जो है बैक कंप्रेशन ऊपर जो था उसकी वजह इस फ़िल्टर की थी, ऊपर जो दिखा रहा था ढकने की तरफ से। और इसके बाद हमने इसके टैपट क्लियरिंग्स किए हैं, टैपट भी किए हैं क्योंकि टैपट भी इसके टैड थे। तो करते हैं इसको स्टार्ट, आपको चेक करवाते हैं। तो करते हैं चेक। नीचे